एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं। राहुल, आई एम वॉकिंग विद यू, डोंट वरी। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। सदस्यता बहाल करने के बाद राहुल गांधी पहली बार लोकसभा में जमकर गरजे। राहुल गांधी ने आज अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए मोदी सरकार पर खूब हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मणिपुर नहीं गए क्योंकि मणिपुर भारत में नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ दो लोगों की सुनता था, उसी तरह से मोदी सिर्फ दो लोगों की ही सुनते हैं, वह हैं अमित शाह और अडानी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार के लोगों ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। आप देशद्रोही हैं, आप देश प्रेमी नहीं हैं, आप भारत माता के हत्यारे हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप भारत माता के रखवाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने जमकर हमला बोलते हुए यह कहा कि पिछली बार जब मैंने अडानी के ऊपर बोला था तो लोगों को काफ़ी कष्ट हुआ था, लेकिन अगर आपको कष्ट हुआ था तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। राहुल ने यह कहा कि आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, आज मेरा भाषण अडानी पर नहीं है, आज स्पीच डायरेक्शन दूसरी ओर है। राहुल गांधी ने कहा कि आज एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि 130 दिन भारत के लिए, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक मैं गया। राहुल गांधी ने बताया कि यह मेरा अहंकार था, लेकिन भारत अहंकार को मिटा देता है, एक सेकंड में मिटा देता है। इस तरह से मेरा भेड़िया जैसा जो अहंकार था वो चींटी बनकर निकल गया। मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। मैं समुंदर के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला। नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया। पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन गई।
एक दिन मैं सह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिट्ठी दे देती। मैंने चिट्ठी खोली, 8 साल की थी, उसमें लिखा था, राहुल, आई एम वॉकिंग विद यू, डोंट वरी। भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है, और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को, मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो राहुल गांधी आज संसद में जमकर गरजे और उन्होंने खूब निशाना साधा और पीएम मोदी को भी कटघरे में खड़ा किया। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए दर्श न्यूज के साथ।